इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज रॉ एजेंट कैसे बने। रॉ एजेंट बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए और कौन से एग्जाम चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी हिंदी में मिलेगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में तो ज़रूर जानते ही होंगे, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपना अलग ही महत्व रखती है। रॉ एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो देश से जुड़ी गुप्त जानकारी को लीक होने से रोकती है। कई लोगों का ख्वाब रॉ एजेंट बनने का होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि रॉ एजेंट में कैसे जाएं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। रॉ एजेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आपको कई परीक्षाओं से गुजरना होगा, जो बहुत ही कठिन होती है। अगर आप में लगन और मेहनत करने का साहस है तो रॉ एजेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बस इससे जुड़ी जानकारी के बारे में पता करते रहें। हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी में रॉ एजेंट कैसे बनते हैं और रॉ एजेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाइस, रॉ भारत की एक गुप्तचर संस्था है। इसका गठन 21 सितंबर 1968 को भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था। क्योंकि उस समय में भारत अच्छे से कार्य नहीं कर पाई थी, इसीलिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को भारत की सुरक्षा की चिंता हुई, तब उन्होंने रॉ एजेंसी के ज़रूरत को महसूस किया। खबरों में इसके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यह कितना गुप्त है। रॉ पर आरटीआई नहीं डाल सकते क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल है। रॉ अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को भेजती है। रॉ में शामिल होने वाले एजेंट यह जानकारी राज रखते हैं। रॉ एजेंसी का कार्य मुख्य जानकारी इकट्ठा करना है, आतंकवाद को रोकना है और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना है। रॉ खुफिया एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ की सिद्धांत धर्मो रक्षिता है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए अब जानते हैं कि रॉ एजेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। रॉ एजेंट का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए डिप्यूट फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी रॉ में भर्ती हो सकते हैं। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी को भी रिसर्च एनालिसिस विंग के लिए चुना जाता है। सिविल सर्विस का कोर्स खत्म होते ही रॉ की टीम कैंपस रिक्वायरमेंट के लिए इस संस्था में आती है और कुछ साइकोलॉजी टेस्ट के बाद कैंडिडेट को 2 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है और परफॉर्मेंस को जांचने के बाद रॉ का हिस्सा बना लिया जाता है। अगर आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो डिफेंस सर्विस के द्वारा भी रॉ एजेंट बनने का रास्ता मौजूद है। आप आर्मेड फोर्सेस या सिविल सर्विस में कुछ साल नौकरी करके बाद में रॉ के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी रॉ में जा सकते हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसए या एसईओ के लिए सीधी भर्ती होती है। रॉ में भर्ती होने का कोई भी सीधा तरीका नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करो और आईपीएस या आईएफसी पद पर कार्यरत हो जाओ। रॉ में आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस या आर्मेड फोर्सेस के अधिकारी ही नियुक्त किए जाते हैं। यदि आप इंडियन रॉ एजेंसी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉ के लिए कोई वेबसाइट नहीं होती है। शुरुआत में रॉ एजेंट को कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विदेशी भाषा से लेकर कुछ खुफिया एजेंसी जैसे आईएसआई, मोसाद, सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आदि द्वारा चलाए गए अभियानों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से अवगत कराया जाता है। रॉ खुफिया एजेंसी में एजेंट बनने के लिए आपके पास इन सब चीज़ों को होना जरूरी है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12 पास होना चाहिए। आवेदक की अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी तरह के नशे की आदत न हो
उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। आवेदक का किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। आवेदक अवैवाहिक होना चाहिए। रॉ एजेंट की नौकरी परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि रॉ एजेंसी में काम करने वाले एजेंट का नाम गुप्त रहता है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल होता है। खुफिया एजेंसी होने के कारण इनमें बहुत जोखिम होते हैं, लेकिन इनमें काम करने वाले एजेंट को अच्छा वेतन मिलता है। इसमें किसी भी जगह या देश में रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। रॉ एजेंसी में रॉ एजेंट की सैलरी लगभग 0.8 से लेकर 1.3 लाख रुपए महीने की होती है। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि रॉ के लिए कोई भी विशेष परीक्षा नहीं होती है और ना ही रॉ में भर्ती होने का कोई भी सीधी तरीके से भर्ती है। इसमें आप डिफेंस फोर्सेस, IB या UPSC एग्ज़ाम आदि द्वारा किसी भी अच्छी पोस्ट जैसे IPS या IFS पद पर कार्यरत हो सकते हैं, और जब अधिकारियों द्वारा कैंपस में रॉ के लिए भर्ती की जाएगी तब आप इसमें भाग ले सकते हैं, और आपके भाग्य के साथ या आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हो सकता है कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, रॉ ऑफिसर कैसे बने इसकी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।